ओके, तो अब हम लोग देखेंगे कि लोड कैलकुलेशन कैसे करते हैं और व्हाट शुड बी द साइज ऑफ द वायर। ठीक है, तो साइज ऑफ द वायर अगेन ये हम लोग देखे हुए हैं मॉड्यूल 1 में। ठीक है, तो इसके बारे में काफी डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा बहुत इसको डिस्कस करेंगे। लोड कैलकुलेशन को पहले देखते हैं हम लोग क्या है। तो लोड कैसे कैलकुलेट हम लोग करेंगे कि हम एक पर्टिकुलर कोई घर है हमारा, ठीक है, और उस घर में कितने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है। ठीक है, उन सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को अगर हम लोग ऐड करें उसके सारे रेटिंग्स को, ठीक है, कौन कितना पावर कंज्यूम करता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि टोटल वॉटेज कितना है, टोटल पावर कंजम्पशन कितना होगा अगर उन सारे अप्लायंसेस को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, और उस अप्लायंस कौन सा अप्लायंस हमारा किस सर्किट के थ्रू कनेक्ट करे सो डेट जो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे थे हम लोग वो भी फॉलो हो। ओके, और व्हाट शुड बी द साइज ऑफ द वायर और केबल दैट वी आर यूजिंग फॉर द पर्पस ऑफ वायरिंग। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर सर्किट के थ्रू हम लोग जितना लोड कनेक्ट करेंगे, ठीक है, सपोज एक सर्किट हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से ड्रॉ किया, एक सब सर्किट, ठीक है, और उस सब सर्किट से हम लोग दो फैन और दो या तीन बल्ब को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टोटल ऐड करेंगे कि दो फैन है तो अ, एक फैन नॉर्मली 60 वॉट का होता है उसका कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन, तो दो फैन के लिए 60 इंटू 2 दैट इज 120 वॉट। ठीक है, तीन बल्ब अगर है तो अगर हमारा एलईडी यूज कर रहे हैं, ठीक है, एलईडी हम लोग अगर 9 वाट का यूज कर रहे हैं तो तीन है तो 27, so it will be 120 plus 27 around 147 watt consumption। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 150 वाट कंजम्पशन जो हमारा हो रहा है उस एक पर्टिकुलर रूम में हो रहा है, ठीक है, या हॉल में। उसके लिए जो सब सर्किट डिजाइन करेंगे तो हम लोगों को ये देखना होगा कि उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, सिंगल फेज। तो हम लोग देखेंगे कितना करंट जो है वो ड्रॉ करेगा। जब हम दोनों फैन और तीनों बल्ब को ऑन करेंगे तब टोटल कितना करंट हमारा ड्रॉ होगा सर्किट से, तो वो कैसे हम लोग निकालेंगे। करंट कैसे निकालेंगे इस केस में, दो फैन और तीन बल्ब ये सब मिल करके हमारा अप्रोक्सीमेटली 150 वॉट का कंजम्पशन होगा अगर एट ए टाइम यूज करेंगे तो। ठीक है, और सिंगल फेज सप्लाई की जरूरत है इन सारे इक्विपमेंट्स के लिए, दैट मीन्स 220 वोल्ट voltage is required. So current will be how much? Power divided by this voltage into some power factor। उस पावर फैक्टर भी हमारा होगा, यूनिटी तो नहीं होगा आइडियल केस में, सपोज 0.8 पावर फैक्टर होगा। सो करंट कितना हो जाएगा, 150 वॉट डिवाइडेड बाय 220 वोल्ट इनटू 0.8 पावर फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ से जो करंट का वैल्यू आएगा तो हम लोग देखेंगे कि ये करंट का वैल्यू के अकॉर्डिंग किस साइज ऑफ द वायर जो है वो सुटेबल होगा, कौन सा साइज, आइदर 1 mm² या 2.5 mm², कौन सा वायर सुटेबल होगा, क्योंकि हर एक वायर का अपना एक करंट कैरिंग कैपेसिटी होता है। तो ये जितना करंट कैरी करेगा दो फैन और तीन बल्ब, क्या वो उतना करंट कैरी करने के लिए कैपेबल है, जिस साइज का वायर कैपेबल होगा उस साइज के वायर का हम लोग यूज करेंगे वायरिंग करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं लोड को कैलकुलेट करते हुए कि हम लोगों को किस तरह के वायर की जरूरत है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू भी इसको देखेंगे। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हुए,
एक और हमारा पॉइंट आता है इसमें, डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होने चाहिए। ठीक है, एक हॉल है, सपोज एक हॉल है, और वहां उस हॉल में कितने फैन और कितने लाइट बल्ब को हम लोगों को पॉइंट वहां प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, कोई कहेंगे कि 5 फैन लगा दीजिए, काफी बड़ा हॉल है और लाइट थोड़ा कम लग रहा है, तो 5 लाइट का भी पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, ये नहीं देख रहे हैं कि उस लाइट में हम लोग 9 वाट का एलईडी लगा रहे हैं, या फिर हम लोग 100 वाट का बल्ब लगा रहे हैं, या हायर रेटिंग का ही कोई एलईडी लगा रहे हैं, या ट्यूबलाइट लगा रहे हैं। ये भी देखना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, किस तरह के लाइट सोर्स का हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होने चाहिए। तो इन सब चीजों के लिए क्या है कि एक इंडियन स्टैंडर्ड्स है। ठीक है, IS 4648, दैट वाज मॉडिफाइड और पब्लिश्ड इन 1968। सो उसको हम लोग कहते हैं IS 4648-1968, 1968, दैट इज द ईयर, बट द कोड इज 4648। ठीक है, अगर इस IS को देखोगे तो वहां पर एक स्टैंडर्ड रूल दिया हुआ है हमारा। वो क्या कहता है हमारा कि ये IS हमारा कहता है कि एक स्टैंडर्ड रूम या एक स्टैंडर्ड हमारा जो लोकेशन है, आइडर बेडरूम, लिविंग रूम, किचन, डाइनिंग रूम, बाथरूम, ठीक है, AC, रेफ्रिजरेटर्स, इन सब इक्विपमेंट्स के लिए कितने हमारे पॉइंट्स होने चाहिए। दैट इज 5 एम्पियर का सॉकेट आउटलेट कितना होना चाहिए, और 15 एम्पियर का सॉकेट आउटलेट कितना होना चाहिए। अगर एक बेडरूम की बात करें तो वहां पर 2 से 3 5 एम्पियर के सॉकेट नॉर्मली हम लोगों को इंस्टॉल करने चाहिए, उतने पॉइंट प्रोवाइड करने चाहिए, वायरिंग उसी हिसाब से करना चाहिए। ठीक है, और एक 15 एम्पियर का सॉकेट। ओके, अगर हमारा एक लिविंग रूम है तो उस लिविंग रूम में भी 5 एम्पियर के 2 से 3 सॉकेट प्रोवाइड करने चाहिए, और 15 एम्पियर के 2 सॉकेट। ठीक है, लाइक दैट, ये एक स्टैंडर्ड है जो कि बताया गया है हमारा, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड में। ओके, तो हम लोग इसको फॉलो कर सकते हैं और करना भी चाहिए कि नॉर्मली जब डिजाइन करेंगे कि किसी घर के लिए कि एक रूम में कितना पॉइंट हम लोगों को प्रोवाइड करना है, तो ये एक स्टैंडर्ड है जिसको कि अगर कहीं देखा जाए तो फॉलो किया जाता है। ठीक है, सिमिलरली ये भी चीज देखने की जरूरत है कि कौन सा इक्विपमेंट कितना पावर कंज्यूम करता है। ठीक है, तो ये चीज भी एक रफली आइडिया होना चाहिए आप लोगों को जब लोड कैलकुलेट कीजिएगा तो, कि कौन सा इक्विपमेंट कितना पावर कंज्यूम करता है। सपोज एक लैपटॉप है तो वो हमारा 65 to 100 वॉट यूज करता है, मोबाइल चार्जर लेस देन 12 वॉट कंजम्पशन है, हेयर स्ट्रेटनर, फ्रीजर है, अगर इलेक्ट्रिक केटल है, प्रिंटर है, हेयर ड्रायर है, AC है, वॉशिंग मशीन है, ठीक है, टीवी है, इलेक्ट्रिक आयरन यूज कर रहे हैं, माइक्रोवेव यूज कर रहे हैं, वैक्यूम क्लीनर, तो किस तरह के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कितने वाट कंज्यूम करते हैं, और नॉर्मली कितना एम्पियर अप्रोक्सीमेटली होता है जो ड्रॉ करेगा वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ये चीज एक ये जो डाटा इसमें अभी दिखा रहे हैं हम इस स्लाइड में, वो एक ऑन एन एवरेज है। ठीक है, वो थोड़ा बहुत वैरी कर सकता है कि किस कंपनी का बना हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, वो एनर्जी स्टार लेवल भी आजकल दिए होते हैं कई सारे इक्विपमेंट में, उसके बेसिस पर भी वो वैरी करता है थोड़ा बहुत। ठीक है, बट एक रफली एक आइडिया होना चाहिए। ये नहीं कर सकते कि हाँ एक 1.5 टन का AC यूज कर रहे हैं तो वो हमारा 500 वॉट पावर कंजम्पशन होगा, इतना ज्यादा वेरिएशन कोई नहीं करेगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली पता है कि 1.5 टन का अगर यूज कर रहे हैं AC हम लोग, तो वो हमारा करीब करीब 1.5 किलोवाट या 2 किलोवाट के अप्रोक्सीमेटली पावर कंजम्पशन वहां पर होगा।
ठीक है। तो एक रफली इतना आइडिया होना चाहिए सो दैट हम लोग टोटल लोड को कैलकुलेट कर सके। और टोटल लोड अगर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग वोल्टेज और पावर फैक्टर पता हो तो करंट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और करंट जब कैलकुलेट करेंगे तो वहां से हम लोग निकाल सकते हैं कि किस साइज का वायर हम लोगों को यूज करना चाहिए। ठीक है, ये एक छोटा सा एग्जांपल है, इससे भी समझ सकते। हमारा पॉइंट है ट्यूबलाइट के लिए। ठीक है, तो एक ट्यूबलाइट हमारा नॉर्मली 40 वाट कंजम्पशन करता है। एक लैंप पॉइंट है जो कि 100 वाट कंज्यूम कर रहा है। फैन 60 वाट कंज्यूम कर रहा है। और एक 5 एम्पियर का सॉकेट है, अगर उससे किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कनेक्ट कर रहे हैं हम, जो कि 100 वाट कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो टोटल हमारा कंजम्पशन कितना हो गया? 300 वाट। दैट डिवाइडेड बाय दिस पर्टिकुलर वोल्टेज 230 वोल्ट। ठीक है, अगर पावर फैक्टर को इस कैलकुलेशन के लिए अगर मान ले 1, जो कि होता नहीं प्रैक्टिकली, ठीक है, अगर इसको 1 मानते हैं तो ये हमारा 1.3 एम्पियर आएगा। ठीक है, इसका 1.3 एम्पियर कहने का मतलब कि हम लोगों को मेन स्विच 5 एम्पियर रेटिंग का यूज करना पड़ेगा, मेन स्विच। ठीक है, जो एमसीबी हम लोग अगर यूज करें इस पर्टिकुलर के लिए तो वो एटलीस्ट 5 एम्पियर रेटिंग का होना चाहिए। ठीक है, इससे हाइयर कैपेसिटी में। ठीक है, और केबल वायर भी जो यूज करेंगे वो 1.3 एम्पियर से ज्यादा करंट कैरी करने के लिए कैपेबल होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से लोड का कैलकुलेशन करके और हम लोग क्या हमारा साइज ऑफ द वायर होना चाहिए इस चीज को हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। ओके, एम आई क्लियर? यस सर। ये एक और डाटा है जो कि एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स ही है, IS 4648। ये डिसाइड करता है, इसके यूज से हम लोग निकाल सकते हैं कि कितने लाइट पॉइंट्स होने चाहिए बेसिकली। ठीक है, ये बताता है कि एक बेडरूम में इल्यूमिनेशन लेवल जो है वो 300 लक्स होना चाहिए, दैट इज स्टैंडर्ड। ठीक है, हम लोगों को सही से कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई दे, हमारे आंखों पे कोई साइड इफेक्ट ना हो, सफिशिएंट लाइट हो, प्रोवाइड करे, तो वो एक बताता है कि एक स्टैंडर्ड रूम जो भी होगा वहाँ इल्यूमिनेशन लेवल इतना होना चाहिए। लिविंग रूम है तो 300, किचन में 200, डाइनिंग रूम में 150, बाथरूम 100, लाइक दिस। ये बहुत सारे इंडियन स्टैंडर्ड्स और भी मिलेंगे, इसको और डिटेल में अगर देखोगे तो वहाँ सब डिफाइन किया हुआ है इन सब चीज़ों को। ठीक है, सिर्फ एक हम डाटा ये रखे जैसे कि आइडिया मिल सके, तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रख करके इस तरह से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कितने लाइट पॉइंट हम लोगों को प्रोवाइड करने चाहिए। ठीक है, ये सब जरूरत पड़ता है जब स्टैंडर्ड हम लोग अगर लोड का कैलकुलेशन करना हो हम लोगों को तब। ठीक है, लोड का कैलकुलेशन हम लोग कैसे निकालें। ठीक है, ये सब डाटा हम जब केबल के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे उस वक्त भी देखे थे। ठीक है, कि व्हाट शुड बी द साइज ऑफ द वायर। ठीक है, अगर कॉपर हम कंडक्टर यूज कर रहे हैं या एल्युमिनियम कंडक्टर, ओके, तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि लोड का कैलकुलेशन क्या होगा और व्हाट शुड बी द साइज ऑफ द वायर।
सर फिर से लोड कैलकुलेशन बता दीजिए, आवाज नहीं आ रहा था। लोड कैलकुलेशन देखो, करंट रेटिंग क्या होगा हमारा, ये हम लोगों को पता करना पड़ेगा। ठीक है, करंट रेटिंग हम लोग कैसे निकालेंगे? करंट रेटिंग निकालने के लिए हम लोगों को पता होना चाहिए कि टोटल लोड कितना है। ठीक है, लोड कहने का मतलब कितना हमारा पावर कंज्यूम करेगा जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है। सपोज वो अगर 300 वाट कंज्यूम कर रहा है एक सब सर्किट में जो भी कनेक्टेड है, तो 300 डिवाइडेड बाई 220 वोल्ट। ठीक है, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज पावर फैक्टर अगर 0.8 है तो 0.8 से। ठीक है, ये हमारा करंट का वैल्यू देगा। ठीक है, तो ये करंट का वैल्यू सपोज अगर हमारा आता है 1 एम्पियर या 2 एम्पियर। ठीक है, तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ये हम लोग कौन सा कंडक्टर यूज करें जो कि 2 एम्पियर से ज्यादा करंट कैरी करने के लिए कैपेबल होगा। ठीक है, तो कौन सा कंडक्टर होगा हमारा जो 2 एम्पियर से ज्यादा करेगा? अगर हम लोग कॉपर कंडक्टर की बात करें तो देखते हैं कि ये जो है 5 एम्पियर करंट कैरी करने के लिए कैपेबल है। ठीक है, जिसका कि डायमेंशन 0.96 mm स्क्वायर है, तो हम लोग ये यूज कर सकते हैं इस केस में। ठीक है, यूज हम लोग इसको भी कर सकते हैं लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, यही कैपेबल है। इसको अगर यूज करेंगे तो फिर इकोनॉमिकली हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ये ज्यादा हमारा कॉस्टलियर होगा। ठीक है, जब हमारा 5 एम्पियर ही सफिशियंट है तो 10 एम्पियर करंट कैरी कैपेसिटी वाले केबल को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हम लोग को इन सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है जब हम लोग लोड कैलकुलेट करें और केबल का सिलेक्शन करते हैं। ओके, ओके सर। ये एक एग्जांपल है, वही एक और एग्जांपल है। ठीक है, इसमें क्या कहता है, इस एग्जांपल में पावर हमारा दिया हुआ है, जो पावर कंजम्पशन ये हमारा 1500 वाट हो रहा है। ठीक है, एक एसी है जो कि 1500 वाट कंज्यूम कर रहा है। अगर इसको हम लोग 220 वोल्ट सप्लाई के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, सिंगल फेज, तो ये 8.5 एम्पियर करंट ड्रॉ करेगा। ये एक एसी को हम लोग जब स्विच ऑन करेंगे तो ये 1500 डिवाइडेड बाय 220 इनटू पावर फैक्टर दैट इज 8.5 एम्पियर ये करंट ड्रॉ करेगा। तो अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ से कि किस केबल का हम लोग यूज करें जो कि एटलीस्ट 8.5 एम्पियर करंट कैरी करता ही होगा, या इससे ज्यादा ही। ठीक है, इससे कम नहीं कैरी करता हो। ठीक है, तो हम लोगों को देखना पड़ेगा वो कौन सा केबल होगा जो कि एटलीस्ट 8.5 एम्पियर हमारा करंट कैरी करेगा। ठीक है, तो हम लोग नॉर्मली वहाँ पे कुछ और मार्जिन लेकर के चलते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट ऐसा नहीं कि 8.5 है तो 9 एम्पियर 10 एम्पियर का हम लोग करंट कैरी करने वाला ले लें। ठीक है, कुछ केस में हो सकता है कि सडनली अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो तो उसके अकॉर्डिंग ये हायर करंट हमारा ड्रॉ कर सकता है। ठीक है, अगर वोल्टेज कभी अचानक से काफी कम हो गया, ये 220 के बदले 150 160 वोल्ट हो गया, तब क्या होगा उस केस में? ये करंट सडनली इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो एक थोड़ा सा हाइयर रेंज का ही हम लोगों को करंट कैरिंग कैपेसिटी वाले केबल को सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये 8.5 एम्पियर अगर कर रहा हो तो वहां पर हम लोग अगर 2 कोर केबल का यूज कर रहे हैं तो कौन सा यूज करेंगे? 2.5 mm स्क्वायर। ठीक है, जो कि 15 एम्पियर तक करंट कैरी कर सकता है। ठीक है ना, या अगर इस तरह हम लोग यूज करें कॉपर कंडक्टर का तो ये हमारा 2 कोर केबल 15 एम्पियर तक कर सकता है। तो इन सब चीजों को देखना पड़ेगा हम लोगों को कि हमारा करंट कितना कैरी कर रहा है कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ठीक है, उसके बेसिस पर हम लोग केबल का सिलेक्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ इसी करंट के बेसिस पर हम लोग बाकी जो इक्विपमेंट है उसका भी सिलेक्शन करेंगे। स्विच स्विच जो है हमारा 16 एम्पियर तक
करंट कैरी करने वाला चाहिए, ठीक है। 5 एम्पियर स्विच एंड सॉकेट का यूज यहाँ पर हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि 8.5 एम्पियर से ज़्यादा चाहिए, तो 16 एम्पियर का स्विच एंड सॉकेट का यूज करना होगा, प्लग जो भी है, या एमसीबी भी जो है वो हमारा इससे ज़्यादा करंट कैरिंग कैपेसिटी का होना चाहिए। 16 एम्पियर का एमसीबी यूज करेंगे और पीवीसी वायर। तो ये करंट का वैल्यू निकालना हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, वोल्टेज क्या है, पावर फैक्टर क्या है, अगर ये सारी चीजें पता हो आप लोगों को तो करंट यहाँ से निकाल सकते हैं। अकॉर्डिंगली किस रेटिंग का कौन सा इक्विपमेंट यूज करना है, ये चीज भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट हमारे स्टॉप इस मॉड्यूल में है प्रोटेक्टिव डिवाइस। प्रोटेक्टिव डिवाइस भी हम लोग देख चुके हैं काफी डिटेल में, ठीक है। कौन कौन सा प्रोटेक्टिव डिवाइस है हमारा, फ्यूज, सर्किट ब्रेकर, एमसीबी, एमसीसीबी, एमपीसीबी। हाँ बताओ। सर अभी क्लास हम लोग का पीएचडी का। ओके ठीक है, तो इसको हम लोग फिर अगले क्लास में देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक देखेंगे कि जो एस्टिमेशन करते हैं, इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन, ठीक है, वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे।